मैं गोपाल शर्मा प्रेजिडेंट पुरातन शिव मंदिर गंगूवाल, मेरे नाल मेरे ब्रदर डॉक्टर शादी लाल जी जिहड़े कि इस इलाके के मन्ने हुए वो है, इन्हां दा भी सहयोग इस मंदिर नूं हैगा। ये मेरे सैकटरी साहब जगदीप चंद जी, और ये जिहड़ी कथा है ये साडे पुरातन समय तो चली आती है। हर सावन के महीने दे विच असीं ये कथा करांदे हैं, और संगरांद वाले दिन जिहड़ी इत्थे मूर्ति स्थापना की गई है उसके संबंध में मूर्ति स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और जिहड़ी ये कथा है ये सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल महिला मंडल इलाके के लोग और पिंड पिंड दे जाके असीं 10-10 रुपये इकट्ठे करके असीं ये जिहड़ी कथा है ये करते हैं। और हुण पिछे जे मंदिर की डिवेलपमेंट हुई है, मंदिर का हाल जिहड़ा है वो असीं सारा बराबर नाल करता है ते जिहदे विच डॉक्टर साहब का सहयोग भी सानूं बहुत मिलिया। और महाराज जी का प्रताप तो चलो साडे पर है ही है, क्योंकि इन्हां दी किरपा नाल ही सब कुछ संतां दी किरपा नाल ही हुंदा है। कहंदे संत मुखों जो भी निकलिया होवे वो एक बिरथा नहीं जाता, उसका कदे ना कदे कोई फल जरूर मिलता है। और ये इलाके दे विच साडे संत है, संत कृपालानंद जी दड़ोली वाले, ये इन्ने इस इलाके के प्रभावित इंसान है और संत है जिन्होंने इस इलाके नूं तारता। और साडे मंदिर दे विच भी जब सब तो पहले राम कथा कराई गई थी उस वक्त भी इन्होंने आके चरण पाए थे, और जब ही कथा शुरू हुई भी अज तक ये कथा चलती है। आज जी कलश यात्रा कितने ये श्रीमद भागवत कथा जी है विष्णु पुराण का एक ढंग का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने ये सारा कुछ अपना वर्णन किया है भी बंदा कितों आता कितने जाता। राजा परीक्षित तू सुनाई सी है, राजा परीक्षित ने सारी सुन के उतर गए थे। इस ढंग जी कलश यात्रा है, ये कलश भरन वास्ते असी इतों लिया के नहर के उपर जाते हैं। नहर के उपर क्योंकि उपर जो उपरों जो जल आता है वो जल सारा असी इकट्ठा करके इत्थे लिया के वो त्रिवेणी भी है, सारिया जी नदियाँ वो आदियाँ वो जल फिर असी कलश यात्रा के तौर पर इतने कलश स्थापित करते हैं। और लास्ट के जी कथा जिस दिन विश्राम देना कथा को उस दिन जी ये कलश है ये सारे ने अपने अपने घर जाके छिट्टा देना यदा पानी का, क्योंकि गंगा जल बन जाता है, गंगा जल का रूप धारण है। सो ये इस करके कथा की टाइमिंग है, कथा जी है साड़ी ये 3 तो 6 की जाऊगी। और रोज़ ही भंडारा शाम को जो उस तो बाद होया करूँगा कथा तो बाद। और पब्लिक जी है सारी इलाके की जी है इतने आऊगी। तो लास्ट दिन 17 तरीक को हवन जग, उस तो बाद कथा, फिर बड़ा भंडारा जो उस दिन वो दोपहर को किया जाऊगा। पानी पियो
जय श्री जय श्राद्धे ओम जय श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धि तुम्हें प्रणाम हमारे श्राद्धि तुम्हें प्रणाम हमारे जय 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 शंकर ये अपने सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। इस पुरुषोत्तम मास में धर्म कर्म दान दक्षिणा पूर्ण पाठ करना बहुत उत्तम माना गया है और ये सभी उत्तम मान करके सभी को इस धर्म कार्य में लगे हुए हैं। और ये जो भगवान की कथा है स्वांत सुख के लिए मिलता है, सब कोई का स्वांत सुख मिलता है। कथा जो है जब व्यक्ति सुनता है ना तो संसार के व्यथा से कम उसको छुटकारा मिलता है। संसार के दुख को भूलने के लिए कथा है। तो कथा में जब तक बैठता है तब तक संसार का दुख से जो है निवारण होता है उसको, और फिर बेचारा कथा छोड़ देता है, फिर संसार के व्यथा में चला जाता है। तो कथा में सुख मिलता है, आत्म सुख। संसार में तो बहुत सुख है, पुत्र सुख है, मकान सुख है, धन सुख है, परिवार का सुख है, सबका सुख है, पर कथा में जो है आत्म सुख मिलता है। बाबा तुलसीदास जी कहे स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। स्वांत सुख मतलब आत्म सुख मिलता है भगवान के कथा में। और कथा जो है साधु विरक्त त्यागी संतों के मुख से कथा तो बड़ा उत्तम माना गया है। इसलिए भगवान की कथा कोई भी करता है तो सभी कोई का मन जो है एकाग्र करता है, भगवान के साथ जोड़ लेता है। और भगवान ही स्वांत सुख है, उसी में ही परमात्मा का जो है कृपा होता है। व्यक्ति जहाँ से चलता है ना वहीं फिर पहुँचता है। और भगवान ने कहा कि ये जो जीव है मेरा ही अंश है, मामे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। कहते हैं मेरे अंश है ये जीव है, और जब तक मेरे को नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलता। देखो जल है, जल जब आकाश से आता है पहाड़ के ऊपर और पहाड़ से नीचे आता है नदी के सहारे, फिर समुद्र की तरफ चल पड़ता है। सूर्य भगवान की तरफ ज्योत है, देखो आप जलाओ तो ऊपर ही जाता है। तो सब अपने अपने केंद्र में जाते हैं। जल समुद्र से आया है, समुद्र में जाएगा। और देखो प्रकाश जो है सूर्य से आया है तो सूर्य की तरफ ज्योत जाता है ऊपर की ओर। एक मिट्टी का ढेला है, ऊपर फेंको आप तो ऊपर नहीं टिकता, नीचे जमीन पर केंद्र स्थान पर आता है। ऐसे जीव है जो है परमात्मा की तरफ ही जाता है और वहाँ उसको सुख शांति मिलता है, शांत सुख मिलता है। की कथा है भागवत है तो वार्षिक उत्सव मनाते हैं और बड़े उत्साह से। वार्षिक हर साल होता है कथा यहाँ पर। ये कथा जहाँ होता है वहाँ धाम बन जाता है। भगवान की कथा 7 दिन होगा। भागवत कथा है। ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए थे। और ये परीक्षित कौन है? जो अपने आप को परीक्षा करता है, अपने आप को देखते रहता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। राजा परीक्षित अपने आप को देखते हुए सुखदेव जी महाराज जी के पास बैठ करके कथा सुने थे। 7 दिन ही कथा सुने थे। और हम लोग 7 दिन के लिए संसार में आए, 8वां दिन तो होता ही नहीं। जिस दिन आए थे उस दिन एक बार था, अब एक जाएंगे तो एक बार होगा। शुक्रवार से लेकर के वीरवार तक 7 दिन होता है। और 7 दिन व्यक्ति संसार में आया है और 7 दिन में चले जाना है। 8वां दिन तो होता ही नहीं उसके लिए।
इसलिए साधक को बड़ी सावधानी के साथ जगत में व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना चाहिए, दूसरे से जो है एक आत्मिकता रखना चाहिए कि भाई हमारे जिस सत्ता से मैं जी रहा हूँ उसी सत्ता से आप भी जी रहे हो, और जिस सत्ता से मैं बोलता हूँ उसी सत्ता से आप भी सुन रहे हो। सत्ता में कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान की कथा, भागवत जी की कथा देह भान को भूल करके शरीर को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है, शरीर के सुख इंद्रियों को भूल करके भगवान की कथा सुनता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है साधक, तो फिर उसको परम सुख का अनुभूति